पहाड़ों के दरमियान तिजारती रास्ता था। घोर घटा और बादलों ने दिन को तारीक रात में बदल दिया था। बादल गरज और चमक रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी और मौसलाधार बारिश हो रही थी। इस दौरान 3 खौफजदा लोग इस वादी से गुजर रहे थे। वो कभी आसमान की तरफ देखते तो कभी उस सैलाबी रेले की तरफ जो पहाड़ों से बहकर उनके पीछे आ रहा था। तीनों दोस्त बड़ी तेज़ी से चल रहे थे। इनमें से एक ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम लोग यहाँ रुक जाएं और बारिश थमने के बाद रवाना हो। उसने कहा, करीब एक पहाड़ है, हम वहाँ कुछ देर के लिए पनाह ले सकते हैं। लिहाजा वो तीनों शख्स बड़ी तेज़ी से उस पहाड़ के जानिब बढ़े और एक गार में दाखिल हो गए। गार के मुंह की तरफ से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी और सैलाब की गड़गड़ाहट बढ़ रही थी। अब तीनों ने चैन की सांस ली कि कम से कम अब वो इस खौफनाक सैलाब और बिजली से महफूज हो गए और उन्हें एक पनाहगाह मिल गई। अचानक गार के दहाने की तरफ से पत्थरों की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि कोई चट्टान लुढ़क रहा हो। एक बड़ा चट्टान गार के मुंह पर आकर रुका और गार का मुंह बंद हो गया। गार में गुप्त अंधेरा छा गया और तीनों लोग बुरी तरह घबरा गए। पहले तो उन लोगों ने चट्टान को धकेलने की कोशिश की, मगर यह चट्टान इतना बड़ा और भारी था कि 100 लोग भी मिलकर अगर उस चट्टान को धकेलते तो ये हिल ना पाता। और इस सूरत हाल में अल्लाह के अलावा अब उन्हें कोई भी निजात नहीं दिलवा सकता। अब तीनों आपस में कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुम्हें इस मुसीबत से अब तो सिर्फ सच्चाई ही निजात दिला सकती है। बेहतर यह है कि अब हर शख्स अपने किसी ऐसे अमल को बयान करके दुआ करे जिसके बारे में उसे यकीन हो कि वो अमल उसने खालिस अल्लाह की रज़ामंदी के लिए किया था। लिहाजा उनमें से एक ने इस तरह दुआ की कि ए अल्लाह, तुझे खूब मालूम है कि मैंने एक मज़दूर रखा था जिसने एक फ़र्क यानी 3 सा चावल की उजरत पर मेरा काम किया, लेकिन वो शख्स किसी वजह से गुस्सा में आकर चला गया और अपने चावल छोड़ गया। मैंने उस एक फ़र्क चावल को लिया और काश्त की, फिर उससे इतना कुछ हो गया कि मैंने पैदावार में से गाय बैल ख़रीद लिए। इसके बहुत दिन बाद वो शख्स मुझसे अपनी मजदूरी मांगने आया। मैंने कहा, ये गाय बैल खड़े हैं, उनको ले जा। उसने कहा, मेरा तो सिर्फ एक फ़र्क चावल तुम पर होना चाहिए था। मैंने कहा, ये सब गाय बैल ले जा, क्योंकि ये उसी एक फ़र्क की आमदनी है। आखिर वो गाय बैल लेकर चला गया। ए अल्लाह, अगर ये ईमानदारी मैंने सिर्फ तेरे डर से की थी तो गार का मुंह खोल दे। दूसरे ने इस तरह दुआ की कि ए अल्लाह, तुझे खूब मालूम है कि मेरे माँ बाप जब बूढ़े हो गए थे तो मैं उनकी खिदमत में रोज़ाना रात में अपनी बकरियों का दूध लाकर पिलाया करता था। एक दिन इत्तफाक से मैं देर से आया, वो सो चुके थे। इधर मेरी बीवी बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, लेकिन मेरी आदत थी कि जब तक अपने माँ बाप को दूध ना पिलाऊं बीवी बच्चों को नहीं देता था। मुझे ना उन्हें बेदार करना पसंद था और ना छोड़ना, क्योंकि यही उनकी ग़िज़ा थी। मैं वहीं खड़ा उनका इंतज़ार करता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। अगर मैंने ये काम तेरे खौफ की वजह से किया था तो हमारी मुश्किल दूर कर दे। तीसरे ने इस तरह दुआ की कि ए अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थी। मैंने एक बार उसे ज़िना करनी चाहिए, उसने इनकार किया, मगर वो किसी मजबूरी में इस शर्त पर तैयार हो गई कि मैं उसे 100 अशरफी लाकर दूंगा। मैंने ये रकम हासिल करने के लिए कोशिश की, आखिरकार मुझे मिल गई तो मैं उसके पास आया और वो रकम उसके हवाले कर दी। उसने मुझे अपने नफ्स पर कुदरत दे दी। जब मैं उसके करीब गया तो उसने कहा, अल्लाह से डर और मुहर को बगैर हक के न तोड़। मैं खड़ा हो गया और 100 अशरफियाँ भी वापस नहीं ली। अगर मैंने ये अमल तेरे खौफ की वजह से किया था तो हमारी मुश्किल आसान कर दे। अब तीनों ने दुआ की कि ए अल्लाह, इन नेक आमाल की बरकत से हमारी मुसीबत को दूर कर दे। उन्होंने रोते हुए हाथ उठाए और कहा, अगर तू जानता है कि ये सब कुछ तुझे राज़ी करने के खातिर किया था तो इस चट्टान को गार के दहाने से हटा दे। अचानक अल्लाह की कुदरत से वो चट्टान गार के दहाने से खिसकने लगी और रास्ता बन गया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी से बाहर आकर सही और सलामत अपनी अपनी बस्तियों की तरफ रवाना हो गए।
इस किस्से को हज़रत इब्न उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है। वो 3 नेक बंदे कौन थे, उनके नाम क्या थे और ये वाक़या किस ज़माने में पेश आया था, इसकी वजाहत तो हदीस में नहीं मिलती, लेकिन इस मुख्तसर किस्से में हमारे लिए बहुत से इबरत के पहलू मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा दर्स ये है कि सिर्फ सच्चाई और नेक आमाल ही हमें मुसीबतों और आजमाइशों से निजात दिला सकती है। इसलिए हमें हर छोटे बड़े आमाल को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए करनी चाहिए।